बड़े मंगल के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए अब आइए चलते हैं अपनी संवाददाता दुर्गा शर्मा के पास। दुर्गा जी, जहां तक सवाल है बड़े मंगल का, तो लखनऊ और बड़ा मंगल इन दोनों का आपस में चोली दामन का साथ है। क्या कुछ खास है ऐसा लखनऊ में कि बड़े मंगल का आयोजन यहां बड़े पैमाने पर किया जाता है? जी, सबसे पहले अपने दूरदर्शन के सभी दर्शकों को बड़ा मंगल की मंगलमयी बधाई। अब बात बड़ा मंगल और लखनऊ के अंतर संबंध की। दरअसल लखनऊ ही वो शहर है जिसमें दुनिया और मानवता को बड़ा मंगल जैसी अद्वियात के द्वार से भूखा न जाए कोई, भूखा न जाए कोई, यही बड़ा मंगल पर होने वाले आयोजनों का यहाँ पर मूल भाव रहता है। अगर कोई भी व्यक्ति आपकी जानकारी में भूखा सो गया तो समझिए आपने लखनऊ की उस परंपरा का निर्वहन नहीं किया जो 200 साल से भी पुरानी है। यहाँ सदियों से ज्येष्ठ मास की तपती दोपहरी में सड़कों पर आस्था का जो जनसमूह उमड़ता है उसमें हर धर्म हर जाति के लोग शामिल होते हैं जी। और भंडारों में सिर्फ आस्था नहीं, यहाँ की जो लखनऊ की सांझी सांस्कृतिक विरासत है उसका चटक रंग भी दिखाई देता है। आग बरसती दोपहरी में भंडारा कोई भी लगाए, वो किसी भी धर्म का हो, सेवा के साथ बस मानवता का निर्मल भाव होता है और ये सिर्फ लखनऊ में ही संभव है। अपनी इस परंपरा पर हम सभी को, हर लखनऊ वाले को गर्व होना चाहिए। अपनी आने वाली पीढ़ी को हमें इसके पीछे का इतिहास बताना चाहिए और ये नई पीढ़ी की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने इस स्वर्णिम इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही दुर्गा जी कि ये लखनऊ के लिए फख्र की बात है कि बड़े मंगल को इतने बड़े पैमाने पर यहाँ मनाया जाता है। ये तो आपने काफी कुछ बातें लखनऊ और बड़े मंगल के अंतर संबंध के बारे में बताई। इस बार खबर थी कि पहले इस बात की चर्चा चल रही थी कि प्रशासन से अनुमति लेना आवश्यक कर दिया गया है। क्या अभी भी वो आदेश प्रभावी है या उसमें कोई संशोधन किया गया है? नंबर एक। और दूसरी बात, इको फ्रेंडली भंडारा इस बार नाम दिया जा रहा है, तो क्या कुछ तैयारी देखने में आ रही है इस दोनों ही संदर्भ में? जी, पहले बड़े मंगल पर जो आदेश जारी किया गया था उसके अनुसार पुलिस ने ये अपेक्षा की थी कि जो भी भंडारे लगेंगे उसके बारे में पहले वहां से अनुमति लेनी होगी। इस आदेश को जब जारी किया गया तो पुलिस प्रशासन की खूब किरकिरी हुई, सोशल मीडिया पे भी ट्रोल किया गया। उसके बाद पुलिस को अपने इस आदेश को वापस लेना पड़ा और जो संशोधित आदेश जारी हुआ उसके अनुसार बड़ा मंगल पर जो भी भंडारे आयोजित किए जाएंगे उसके लिए अनुमति नहीं लेनी होगी, लेकिन पुलिस को सिर्फ सूचना देनी होगी। और इसके पीछे का जो मंतव्य है वो ये है कि हर आयोजनकर्ता जब संबंधित थाने को अपने भंडारे की सूचना देगा तो पुलिस भी अपनी तरह से व्यवस्था कर पाएगी, ट्रैफिक का संचालन सुगमता से हो सके। और वहां पर जो जीरो वेस्ट की भी नीति अपनाई जा रही है तो पुलिस नगर निगम से संपर्क साध कर वहां पर व्यवस्था को सुनिश्चित करा पाएगा। और जो आपने बात की जीरो वेस्ट इको फ्रेंडली भंडारे की, तो ये भी एक जीरो वेस्ट भंडारा कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गया है जिसमें नगर निगम ने ये पहल की है कि जो भी आयोजन करता है और वो लखनऊ वन ऐप को इंस्टॉल कर उसमें पंजीकरण कराएगा और नगर निगम को सूचना देगा तो नगर निगम की टीम वहां पर पहुंचेगी और भंडारे के उपरांत जो वेस्ट बचता है उसको नगर निगम की टीम जो है निस्तारित करने का काम करेगी। जी दुर्गा जी, विशेष रूप से एक बात और जहन में आ रही है कि कोविड के बाद ये पहली बार है कि इतने बड़े पैमाने पर यह भंडारा आयोजित किया जा रहा है और क्या कुछ खास तैयारियां देखने को मिल रही हैं? आज क्या कैसा माहौल आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ के हनुमान मंदिरों में? जी, एक अहम चीज जो हम लोग को जाननी चाहिए उसके पीछे का इतिहास जो हमने पहले भी जिक्र किया कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, कैसे ये परंपरा की नींव पड़ी थी। दरअसल यहाँ पर आलिया बेगम थी, उन्होंने बड़ा मंगल की शुरुआत की थी। आलिया बेगम को ज्येष्ठ मास में ही पुत्र पैदा हुआ था और उसके बाद नवाब के परिवार में इतना हर्ष हुआ कि बेगम ने एक आदेश दिया कि ज्येष्ठ मास में उत्सव मनाया जाए, सबको गुड़ और धनिया बांटी जाए। और इसकी शुरुआत अलीगंज के पुराने हनुमान मंदिर से हुई थी। ये जो परंपरा 200 साल पहले शुरू की गई, लखनऊ वालों ने इसे सदियों से मनाया है और कोविड के दौरान जब इस पर ब्रेक लगा था तो हम देख सकते थे कि किस तरह से हर लखनऊ वाले की आंखें नम भी हुई थी। और जब कोविड की महामारी से हम लोग आगे आए और इसके पीछे भी एक महामारी की भी किंवदंती है जिसमें ये कहा जाता है कि एक समय में लखनऊ में महामारी आई थी और लोगों ने इस महामारी से बचने के लिए
हनुमान मंदिर में आकर शरण ली थी और इस महामारी को हराया था। जी। तो ये सब कहानियां भी आती हैं और लखनऊ वाले इसका एकदम परंपरा का पालन करते हुए, निभाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और आज भी वही रौनक है। सुबह से ही आप निकले होंगे, आप देख रहे होंगे कि भंडारों की तैयारी हो रही है और किस तरह से गुड़ धनिया से जो शुरुआत हुई थी भंडारे की, तो वो अब समय के साथ मेन्यू भी बदलता जा रहा है और अब चाउमीन, आइसक्रीम भी भंडारे का प्रसाद हो गए हैं। तो ये एक लखनऊ की खूबसूरत परंपरा है जो अब लखनऊ ने जो शुरू किया था वो प्रदेश के सभी जिलों में हमें दिखाई देने लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको दुर्गा जी। बड़ी अच्छी तरीके से आपने बड़े मंगल के संदर्भ में लखनऊ से संबंधित जितनी भी बातें थी वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाई और खास तौर पे जो अंतर संबंध है लखनऊ और बड़े मंगल का उसको बड़े ही साफगोई से आपने सामने रखा। ये तहजीब का शहर यूं ही नहीं कहा जाता। आलिया बेगम ने शुरू कराई थी ये शुरुआत जो बड़े मंगल के रूप में आज भी इतना बड़ा रूप अख्तियार कर चुकी है।